हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो भी आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, दैट इज गिवन बाय रमफोर्ड एंड डॉक्टर जूल। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी हीट है और मैकेनिकल वर्क डन है वो इंटर कन्वर्टेबल होंगे। मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिखेंगे, या फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर, if a certain amount of work done is on the system, okay, then equivalent amount of heat is produced। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है। सिंपल हम इतना ही बोलेंगे इसमें कि जो भी हीट है और जो आपका वर्क डन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंस होते हैं। मतलब जो भी, अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएं तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पर जो ये j है, j यूज किया हमने, और j का मतलब यहाँ पर क्या है, j का मतलब यहाँ पर जूल से है। अगर ये जूल की वैल्यू को अगर हम 1 लें तो जो भी W है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, Q के इक्वल। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है, सेकेंड डेफिनेशन आपकी ये कहती है, इफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सिस्टम लिया है, सिस्टम के अंदर हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ओके। यहाँ से अब अगर हम इस जो भी सिस्टम है उसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हीट क्या करेगी, ये हीट जो भी एटम और मॉलिक्यूल हैं उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल यू से। डेल का मतलब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। इन एक्चुअली अगर हम डेल की बात करें तो जो डेल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डेल वैसे चेंज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जब हम डेल वी को नीचे डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। वाई वी कॉल्ड इट इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, बिकॉज जब भी हम हीट को प्रोवाइड करवाएंगे सिस्टम को तो जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, हीट मिलने की वजह से उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी स्मॉल अमाउंट थी वो किस में चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी में। प्लस इसमें क्या होगा, सिस्टम जो है वो क्या करेगा, सिस्टम के द्वारा वर्क डन होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। जो भी सपोज, अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो भी Q है वो किसके बराबर होगी हमारी, डेल U प्लस W। यहाँ पर हमारा Q से मतलब क्या है, हीट है। डेल U से हमारा क्या मतलब है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी से हमारा मतलब क्या होता है, जितनी भी टाइप की एनर्जी है, रोटेशनल मोशन है, उसकी लीनियर मोशन है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस बात से हमारा ये मतलब है, जो भी हमने यहाँ पर लिखा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जब भी हम W की बात कर रहे हैं, W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब ये क्या, अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे बनाएंगे, सपोज ये सिस्टम था, अगर ये वर्क डन करेगा तो यहाँ पर ये इतनी अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर एक और तरीके से अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सपोज कि हम जो भी सिस्टम है हमारा, सिस्टम को हम सपोज कि 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो 10 जूल हीट यानी कि एनर्जी वो क्या करेगी, कुछ जो अमाउंट है वो तो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगी। सपोज वो कितनी है, 8 जूल इंटरनल एनर्जी, मतलब जो 8 जो है वो इंटरनल एनर्जी जो भी इंक्रीज करने में यूज होगी, जितनी भी हीट हमने सिस्टम को दी थी। अब जो भी प्लस में क्या होगा, जो बाकी की एनर्जी बच गई, मतलब बाकी की जो हीट यहाँ पर बच गई, वो क्या करने में यूज होगी, सिस्टम उस पे, मतलब सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा। तो जो भी अमाउंट है वो किस तरीके से यूज हुई है, कुछ अमाउंट हीट की जो हमने सिस्टम को दी थी, कुछ अमाउंट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज होगी, प्लस में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब ये हमने
सिंपली लिखा है कि क्यू अमाउंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि हम सिंपल क्यू ही बोलें, हम ये बोल सकते हैं सपोज एक सिस्टम है, उसको अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तब क्या होगा, तो उसके लिए जो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी थी उसको ही हम मॉडिफाई करेंगे, और वो जो भी मॉडिफाई हम कर रहे हैं उसको हम ये बोलते हैं दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और वो किसने दी थी, क्लासियस ने दी थी। उसके अकॉर्डिंग क्या है, सपोज यहाँ पर अगर हम D, मतलब यहाँ पर D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है ये क्या करेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां पर dW को कैसे लिखेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये यूज करके हम कई सारे प्रोसेस, जैसे हमने आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सारे पढ़ा था, वहां से ये भी हम निकाल सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की सपोज, तो आइसोथर्मल जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर हम क्या मान रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, जो T है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर ऐसा है T कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब है सेम रहेगी, उसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, मतलब उसको इक्विवेलेंट टू 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी कट जाएगी हमारी, और सिंपली क्या बच जाएगा, जो भी डी क्यू है वो किसके बराबर आएगा, डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। ये सिर्फ किसके केस में है, ये सिर्फ आइसोथर्मल के केस में है। जब भी हम एडियाबैटिक की बात करेंगे तो यहाँ पर हम डी जो भी क्यू है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। आइसोवोल्यूमिक की बात करेंगे तब हम यहाँ पर जो भी डी डब्ल्यू है आपका, मतलब जो डब्ल्यू अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होता है, P इंटू डी के बराबर होता है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एक तरीके से वो जो प्रोसेस है उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं हम, कौन से लॉ को यूज करके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आपका फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, यहाँ से हम एक डेफिनेशन को और ड्राइव करते हैं। वो डेफिनेशन क्या है आपकी, यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर हम D नहीं लिखेंगे बिकॉज जो ये D है और ये डेल है वो दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ से अब अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की, सपोज साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात कर रहे हैं, ये हमारा स्पेशल केस बन सकता है जो भी हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका क्या होता है, जब भी साइक्लिक, मतलब उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था हम उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, दैट इज अवर साइक्लिक प्रोसेस। तो जब भी साइक्लिक प्रोसेस की बात होती है तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी, 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ से ये आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे लिखेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम डेल लिखेंगे, डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगी हमारी 0। तो सिंपली हमारे पास कितना बच गया, जो डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर होगा, डी क्यू के। तो यहाँ तक कर सकते हैं हम। यहाँ पर हमें 3 फॉर्म पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन जो भी डब्ल्यू है आपका वो क्यू के बराबर होगा। सेकेंड जो भी डी क्यू है इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। और थर्ड हमने पढ़ा, ये सिर्फ एक स्पेशल केस है, ये डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे हम,
ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी 0 है। तो जो भी यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी आपका Q है वो किसके बराबर आएगा, W के, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की जो भी इक्वेशन थी, जो भी हमने डेफिनेशन दी थी उसके अंदर आया था। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद मतलब इसके जस्ट बाद जो भी यूनिट है आपकी उसमें एक टॉपिक और होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक लॉ और होता है दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 लॉ कवर किए हैं, फर्स्ट वन जीरोथ लॉ, सेकेंड फर्स्ट, ओके। तो यहाँ से जो भी आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस पढ़ेंगे हम सबसे पहले। जो भी लिमिटेशन है वो क्या है, टॉपिक का नाम होगा लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो भी फर्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है आपकी, हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब भी हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया था तो हमने क्या बोला था कि जो भी आपकी हीट एनर्जी है उसको किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने ये बोला था जब हम थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। यहाँ पर लिमिटेशन के अंदर क्या है, यहाँ पर हमें क्वांटिटी नहीं बताई जाती कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसी अदर फॉर्म जो भी है उसमें चेंज होगी। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे इसको, इट डज नॉट टेल क्वांटम ऑफ एनर्जी। यहाँ से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है किसी दूसरी फॉर्म ऑफ जो भी अनदर फॉर्म ऑफ हीट है उसके अंदर चेंज होगी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। सेकंड क्या है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बताता कि हम ये बोल रहे हैं कि चेंज होता है, लेकिन जो भी डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन में चेंज होता है ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं बता सकते। या फिर ये जो लॉ है उसकी लिमिटेशन है जो भी हमने पढ़ा कि डायरेक्शन मतलब चेंज जो भी जिस भी डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करता। तो यहाँ पर ये 2 लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके बाद फर्स्ट के बाद हम सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थैंक यू।